हुजूर का हमें जिक्र तो बता। कुरान जवाब देता है वरफाना लका जिक्र, वरफाना लका जिक्र। अल्लाह ताला ने अपने महबूब का अरे कितना जिक्र बुलंद किया है। अरे तुम कहते हो, कहते हैं अरे जिस नबी का इतना जिक्र बुलंद है हम उस नबी का मिलाद क्यों नहीं मनाए? हम उस नबी का मिलाद क्यों नहीं मनाए? मुफ्ती साहब लोग कहते हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है। मैं उनसे कहता हूँ तुम कहते हो मिलाद मनाना बिदअत है। मैंने कहा बिदअत किसको कहते हो? कहते हैं जो हुजूर के दौरे हाजिर में काम ना हुआ वो बिदअत है। मैंने कहा हुजूर के दौरे हाजिर में मिलाद भी मनाया जाता है। मिलाद मनाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम हर पीर के दिन को रोजा रखते थे। साहबा कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हो? तो हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबियो मैं पीर के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया। पीर के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला के जब मुझे पैदा किया तो मैं अपनी पैदाइश पर खुशी करता हूँ। अरे जो नबी खुद अपनी पैदाइश पर खुशी करे तो हमें क्यों नहीं? तुम कहते हो मिलाद मनाना बिदअत है। अरे मैंने कहा बिदअत की किसने बिदअत की तारीफ तो बता। कहते हैं बिदअत हसना बिदअत सैया। मैंने कहा बिदअत हसना किसको कहते हैं? कहते हैं जो बिदअत हसना है वो अच्छी बिदअत है, जो बिदअत सैया है वो बुरी बिदअत है। मैंने कहा अभी मुझे बता कि मिलाद मनाना बिदअत सैया है कि बिदअत हसना है? कहते हैं बिदअत सैया है। कहते हैं कि बिदअत सैया है। क्या कहते हैं बिदअत सैया है? अरे मिलाद मनाना कहते हैं बिदअत सैया है। मैंने कहा तुम्हारे इमाम अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब तशरुद्दीन फी ज़िक्रुन नबी हबीब ने कहा है कि मिलाद मनाना जायज है। मैंने कहा आओ वो अपनी किताब में लिखता है कि हमारे इलाके में बीमारी आ गई। मुझे पता लगा कि जिस इलाके में नबी का मिलाद मनाया जाता है उस इलाके से बीमारी दूर हो जाती है। किताब में लगता है, अपनी किताब में आता है। जैसे ही मिलाद मुस्तफा के मौजू पर किताब लिखने शुरू की वैसे ही बीमारी खत्म हो गई। अरे तुम्हारा इमाम लिखता है तो मैं क्या जो मुझे कहेगा ये मुझे बता ये पेज नंबर कौन पर लिखी है, किस पेज नंबर पर? मैं उनसे कहता हूँ कि किताब की कीमत भी मैं देता हूँ। मैं अपनी किताब नहीं दूंगा जो मेरे पास है। ऐसा न समझे कि तुमने ये लिखी है तुम्हारे मौलवियों ने लिखी है। मैं उनसे कहता हूँ कि ये लोग कीमत तू अपने दो बंदियों के मकतबे पर जा, मकतबा पर जाओ कीमत भी मैं देता हूँ। जाओ ये किताब खरीद करके शुरू से बोलो। अरे वो तुम्हें बताएगा तुम्हारा इमाम नबी नूर भी है, नबी को गायब का भी इल्म है। अरे नबी सब नबियों से आला है। नबी पर खत्मे नबी पर नबी के बाद जो भी नबी नहीं आएगा वो सब तो तुम्हें बताएगा। तुम्हारे इमाम के दो के इमाम मैंने कहा अरे तुम्हारे इमाम ने लिखा है मिलाद मनाना जायज है, तुम कहते हो ना जायज है। मैंने कहा वो सब कुछ तुम्हारे इमाम ने लिख लिया है, तुम नहीं मानते तो हम क्या करें? अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है एक लोग ऐसे होंगे जो हक भी जानते होंगे मगर वो छुपाते यारो वो हक भी जानते हैं लेकिन छुपाते हैं। तो हम क्या करें? कहते हैं मिलाद मनाना बिदअत है। मैंने कहा बिदअत कितने किस्में है? कहते हैं बिदअत दो किस्में है। मैंने कहा कौन कौन सी? कहते हैं बिदअत सैया बिदअत हसना। मैंने कहा बिदअत सैया किसको कहते हैं? कहते हैं जो बुरी बिदअत है। मैंने कहा बिदअत हसना किसको कहते हैं? कहते हैं बिदअत हसना जो अच्छी बिदअत है। मैंने कहा मुझे अभी बताओ मिलाद मनाना बिदअत हसना बिदअत सैया है? कहते हैं बिदअत सैया है। मैंने कहा अभी तुम कहते हो जो हुजूर के दौरे हाजिर में काम न हुआ हो वो बिदअत है। मैंने कहा हुजूर के दौरे हाजिर में तो मिलाद भी मनाया जाता था। तो अभी मुझे बताओ मिलाद मनाना बिदअत है या नहीं बिदअत है? कहते हैं बिदअत है। मैंने कहा सबसे पहली बात ये है कि तुम भी हुजूर के ज़माने में, मैंने कहा तुम भी नहीं थे, तुम्हारा बाप भी नहीं था, तुम्हारा दादा भी नहीं था, तुम्हारा पूरा खानदान नहीं था, और तुम सारे के सारे बिदअत हो। कहते हैं सारे के सारे
बिद्दत तो नहीं है, लेकिन हमें बिद्दत आसान है। मैंने कहा अरे तुम बिद्दत आसान हो, जो नबी आए उस नबी की हम मिलाद बनाए तो बिद्दत सिया कैसे होगी? मैंने कहा जो नबी आए उस नबी की हम मिलाद बनाए तो वो बिद्दत सिया कैसे होगी? वो भी बिद्दत हसन है। तुम कहते हो मिलाद मनाना जायज़ है। मैंने कहा आओ तुम अपने बड़े बड़े मुफ्तियों को लेकर आओ। ये फकीर वली मोहम्मद हुसैनी मुर्शिद हुसैन का गुलाम है। आओ ये तुम्हें बताएगा तुम्हारे इमामों ने क्या क्या लिखा है अपनी किताबों में। अरे तुम्हारे बड़े जो थे बड़े वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं ना वो चापालूसी करते हैं। अभी तो सारा कुछ खुला हुआ है ने, अभी तो फजल रहमान ने भी ऐलान कर दिया है मिलाद मनाओ। मैंने कहा जब वोटों की बारी आई तो अभी मिलाद मनाओ। याद रख लो ये अभी मिलेंगे, लेकिन ये आगे जाकर अहले सुन्नत को धोखा देंगे, जैसे कि करबला में हजरत इमाम हुसैन को धोखा दिया गया था। ये आगे जब अभी मिलेंगे वोटों के लिए, जब ये ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर ये धोखा देंगे। मैंने कहा अरे सुन्नियों इसके वेजो नहीं जाओ, इसके वेजो नहीं जाओ, इससे दूर रहो। पर जितनी भी फतवाएं लिखे कि मिलाद मनाना जायज है जायज है जायज है, मैंने कहा अरे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तुम्हारे झूठों पर नहीं मानता। तुम्हारे इमाम ने लिखा है कुरान का तर्जुमा कि अल्लाह मकर करता है, अल्लाह झूठ बोलता है। मैंने कहा वो भी मैं क्या करूं, जब तुम्हारा इमाम ऐसा है तो मैं तुम्हें कैसे मानूं? जब तुम्हारा इमाम भी अल्लाह के लिए बोलता है, अल्लाह झूठ बोलता है। मैंने कहा इस अकीदे पर लानत, मैंने कहा इस अकीदे पर लानत है। कहते हैं मिलाद मनाना जायज है। मैंने कहा सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो चुचड़ा भरा हुआ है वो निकालो, वो निकालो। अरे ये सुन लो, हुजूर का सहाबी रसूल है जिसका नाम हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं मदीने के ताजदार तो जहां के सरदार की बारगाह में हाजिर हुआ तो मदीने के ताजदार तो जहां के सरदार ने फरमाया अबू दर्दा आज तुम मेरे साथ चलोगे मदीने की गलियों के चक्कर लगा देंगे। आज तुम मेरे साथ चलोगे मदीने के ताजदार ने फरमाया कि मदीने की गलियों की चक्कर लगाने के लिए हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीने की ताजदार के साथ जब मदीने की गलियों की चक्कर लगा रहा था तो एक घर से मदीने के ताजदार की तारीफ की आवाज आ रही थी, मदीने के ताजदार की नाते की आवाज आ रही थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ब खुद रुक गए, तो दरवाजे पर दस्तक लगाई तो अंदर से हजरत आमिर अंसारी बाहर तशरीफ ले आए, बाहर तशरीफ ले आए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साहबी आमिर अंसारी, ये तुम किस लिए महफिल मना रहे हो? तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा सारा खानदान आपके कदमों की मिट्टी की, आपके कदमों की मिट्टी पर कुर्बान जाए। या रसूल अल्लाह ये वो दिन है जिस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बाप दिया, माँ दी, सारा खानदान दिया, तमाम नेमतें दी। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा किया है। आज हम आपकी आमद में खुशी मना रहे हैं। तो मिलाद मनाना जायज़ है, तो हुजूर अपने साहबी को भी कहा मिलाद नहीं मनाओ। मैंने कहा है कि मिलाद मनाओ, नहीं हुजूर ने उसको दुआ दी, ऐ मेरे प्यारे साहबी आमिर अंसारी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिज़्क़ में, तुम्हारे माल में बरकतें दे। तो हुजूर ने फरमाया ऐ आमिर अंसारी, जो तुम्हारे जैसा अमल करेगा क़यामत के दिन मैं मोहम्मद करीम उसकी शिफायत कराऊंगा। क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद करीम उसकी शफाअत कराऊंगा। अरे जिस नबी का मिलाद मनाना भी जायज़ है, जिस नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अरे यारो उस नबी से वफा करो, उस नबी से वफा करो, उस नबी से वफा करो। किसी
बादशाह ने कहा है, अरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीजें किया लोह कलम भी तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो उसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वमाल सुभान अल्लाह।